हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। माई सेल्फ एडवोकेट चेतना चौहान। आज मैं आपको बीएनएसएस के चैप्टर 4 के बारे में फुल डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाली हूँ। उससे पहले हमने देखा था सेक्शन 1 to 29, जिसके अंदर प्रिलिमिनरी चैप्टर था। चैप्टर सेकंड था हमारा कौन कौन से कोर्ट होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड देयर ऑफिसेस। ठीक है, मतलब जो इनके अंदर अधिकारी होंगे वो कौन होंगे, ऑफिसर्स कौन होंगे। उसके बाद पावर ऑफ कोर्ट्स के बारे में पढ़ा था चैप्टर थर्ड के अंदर, जिसके अंदर मैंने बताया था सेक्शन 21 से लेकर सेक्शन जो आपके 25 हैं उन पर आप ज़्यादा गौर फरमाएं। उसके अलावा अपन देखते हैं अब चैप्टर 4। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चैप्टर 4 की तरफ हम चलते हैं। चैप्टर 4 कहता है, इसके अंदर 5 सेक्शंस है। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है। ठीक है। चैप्टर 4 ये कहता है कि पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस एंड एड टू द मजिस्ट्रेट एंड द पुलिस। ठीक है, आरजेस पर्पस के लिए जितने भी क्योंकि आरजेस का कोई पैटर्न फिक्स नहीं है, सारा पेपर डायरेक्ट से आता है और कोई इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप प्लीज़, अगर कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जिनको आप कंसेप्चुअल ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, लेकिन उनका थोड़ा बहुत ओवरव्यू ज़रूर आप रखें ध्यान में। तो इसी के लिए ज़्यादा बात ना करते हुए आगे चलते हैं अपन। चैप्टर 4, पावर्स ऑफ सुपीरियर पुलिस ऑफिसर ऑफ पुलिस एंड एड टू द मजिस्ट्रेट एंड द पुलिस। अब इसमें ये बताया गया है कि कहीं कुछ एक ऐसे अपराध होंगे कुछ एक ऐसे अपराध होंगे जिनमें जिनमें लोगों को पुलिस और मजिस्ट्रेट की हेल्प करनी पड़ेगी, उनको इन्फॉर्मेशन भी देनी पड़ेगी। साथ के साथ अगर कोई वारंट वगैरह एग्जीक्यूट करता है कोई एनी अदर पर्सन, तो वहाँ पर भी उसकी सहायता करनी पड़ेगी। तो हम देखते हैं सेक्शन 30 इसके बारे में कहता है कि पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस। 31 कहता है पब्लिक वेंट टू असिस्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस। 32 कहता है एड टू मजिस्ट्रेट अदर देन पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिव वारंट। ठीक है, आप सभी को पता है कि वारंट कौन एग्जीक्यूट करता है, पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूट करता है। लेकिन अगर कोई अदर पर्सन वारंट एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसकी भी आपको एड सहायता करनी है, और किस सर्कमस्टांसेस के अंदर करनी है वो सेक्शन कहता है सेक्शन 32। सेक्शन 33 है पब्लिक टू गिव इन्फॉर्मेशन ऑफ सर्टन ऑफेंसेस। पब्लिक को सर्टन ऑफेंसेस अगर हो रहे हैं आसपास में तो उनकी इंफॉर्मेशन नियरेस्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर को देनी होगी। और सेक्शन 34 कहता है ड्यूटी ऑफ ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ ए विलेज टू मेक सर्टन रिपोर्ट्स। ठीक है, तो ये कुछ सेक्शन दे रखे हैं कि अगर इस तरीके के कोई अपराध होते हैं तो उनकी जो सॉरी अपे अपराध की लिस्ट नहीं है ये, इस तरीके की अगर कोई सिचुएशंस आती है तो पब्लिक की ड्यूटी बनती है कि वो एड करे पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट की। अब हम चलते हैं वन बाय वन डिटेल के अंदर। सेक्शन 30 के अंदर सेक्शन 30 क्या कह रहा था कि पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस। सुपीरियर पुलिस ऑफिसर की क्या पावर होगी। ठीक है, police officers superior in rank to the officer in charge of police station may exercise the same power। ठीक है, जो ऑफिसर इन चार्ज जो पुलिस ऑफिसर होगा, जो सुपीरियर होगा, जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन से होगा, ठीक है, वो सेम ही पावर रखेगा जो उस एरिया के अंदर जो पार्षद अधिकारी जो पुलिस जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन कर सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है अपने एरिया के अंदर, वही सेम जो पावर है वो सुपीरियर पुलिस ऑफिसर भी रखेगा। ठीक है, थ्रू आउट द एरिया। ठीक है, थ्रू आउट द लोकल एरिया टू विच दे आर अपॉइंटेड, जिसके लिए वह अपॉइंट किए गए हैं। जैसे मान लो किसी को, जैसे कोई स्पेशल कोई कॉलोनी जो सॉरी कॉलोनी क्या जो स्पेशल कोई एरिया है, जैसे कोई महेश नगर है, कोई बरकत नगर है, या कोई अलग अलग एरिया बता रखे हैं, तो अगर उनके लिए अगर उसको अपॉइंट किया गया है तो उस एरिया के अंदर पूरी की पूरी जो पावर जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है वो अगर एक्सरसाइज कर सकता है तो वो व्यक्ति जो सुपीरियर रैंक में है वो भी एक्सरसाइज कर सकता है, मतलब सेम पावर होगी। एज मे बी एक्सरसाइज बाय सच ऑफिसर विद इन लिमिट्स ऑफ हिज स्टेशन। ओके, आगे चलते हैं हम। सेक्शन 31। सेक्शन जो 30 है वह टाइटल बेस्ड है, सेक्शन 31 भी टाइटल बेस्ड है। थोड़ी दो तीन चीज़ें हैं इसकी जो ध्यान में रखनी है, अपन पढ़ते हैं। पब्लिक वेंट टू असिस्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस, थोड़ा ध्यान में रखना। पब्लिक, ये इंटरव्यू का भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, पब्लिक वेंट टू असिस्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस, पब्लिक को कब सहायता करनी है, मजिस्ट्रेट और पुलिस की। देखो इसमें लिख रखा है एवरी पर्सन, हर एक व्यक्ति इज बाउंड टू असिस्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस रीजनेबली डिमांडिंग हिज एड, जब वो भी मतलब सहायता आपसे डिमांड कर रहे हैं कोई भी
पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट, ठीक है। किस किस सिचुएशन हो सकती है? एक क्लोज कह रहा है इन द टेकिंग और प्रिवेंटिंग द एस्केप ऑफ एनी अदर पर्सन होम सच मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर इज अथराइज टू अरेस्ट, ठीक है। कोई भी मजिस्ट्रेट या पुलिस वाला जो अथराइज टू अरेस्ट है, ठीक है, अगर वो टेक या कोई जो अक्यूज्ड पर्सन है वो उस या किसी पर्सन है, एक्यूज नहीं लिख रखा, कोई पर्सन है, उसको रोकने के लिए और उसको भागने से रोकने के लिए, और अगर उसको लेने आते हैं, मान लो अरेस्ट करने लेने आ रहे हैं और वो भाग रहा है या छिप रहा है, ठीक है, या अपने आप को बचा रहा है, तो ऐसे में हर व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि वो मजिस्ट्रेट और पुलिस वाले की सहायता करे, जो उसको अथोराइज है अरेस्ट करने के लिए, उनको पकड़वाने में उनकी सहायता करे। बी क्लोज कहता है इन द प्रिवेंशन और सप्रेशन ऑफ द ब्रीच ऑफ द पीस, ठीक है। हम मान लो कहीं पर दंगे हो रहे हैं और कहीं पर अनलॉफुल असेंबलीज वगैरह हो रही है, या कई बार इस बार पब्लिक ब्रीच हो रहा है, ठीक है, ब्रीच ऑफ पीस हो रहा है, शांति भंग जैसे केसेस हो रहे हैं, तो वहाँ जाकर उन दंगे फसाद को बढ़ाना नहीं है, उनको सप्रेस करना है, दबाना है, और उनको रोकने के लिए मदद करनी है पुलिस और मजिस्ट्रेट की, ठीक है। फिर है थर्ड, इन द प्रिवेंशन ऑफ एनी इंजरी अटेम्प्टेड टू बी कमिटेड टू एनी पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर आपको लगता है कोई व्यक्ति है जो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है, गंदा कर रहा है, तो उसको प्रिवेंट रोकना है और ऐसा करने नहीं देना है। तो तीन चीजें हैं। अगर कोई व्यक्ति जिसको अरेस्ट करने आ रहे हैं मजिस्ट्रेट या पुलिस वाले, और वो भाग रहा है या अपने आप को छुपा रहा है या अरेस्ट नहीं होने दे रहा है, तो उसको अरेस्ट करवाना है। अगर आपको पता है आपके आसपास ऐसा कोई व्यक्ति है, अगर शांति भंग के मामले में आपको रोकने के काम करने हैं, और पब्लिक प्रॉपर्टी को अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो उसको रोकने के काम करने हैं। आगे हम पढ़ते हैं। सेक्शन 32 कहता है when a warrant sorry at to person other than police officer executing warrant, ठीक है। अदर देन अगर कोई पर्सन है, अगर कोई पुलिस वाला ना करके अदर कोई व्यक्ति है, वो मतलब क्या कर रहा है, वारंट को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो उसकी कैसे, पुलिस वाले की कैसे सहायता, मतलब सॉरी उस पर्सन की सहायता कैसे करनी है। when a warrant is directed to a person other than a police officer, ठीक है। जनरली वारंट किसको डायरेक्टेड होता है? पुलिस ऑफिसर को, लेकिन यहाँ किसी अदर व्यक्ति को जो है वो डायरेक्ट हो रहा है। वारंट आपको पता है वेलिएबल वारंट होते हैं और सर्च वारंट होते हैं, पर्सन को अरेस्ट करने के लिए वारंट होते हैं, तो अलग अलग प्रकार के वारंट होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा वारंट है और वारंट कहीं डिफाइन नहीं है, ना सीआरपीसी में डिफाइंड था और ना बीएनएसएस में डिफाइंड है। वारंट का सिंपल सा मीनिंग होता है, कोर्ट या मजिस्ट्रेट का ऑर्डर होता है कि किसी स्थान विशेष की सर्च करनी है, किसी व्यक्ति की सर्च करनी है, किसी व्यक्ति को अरेस्ट करके लाना है। ये एक ऑर्डर होता है जो कोर्ट या मजिस्ट्रेट पास करता है। जनरली ये पुलिस ऑफिसर को डायरेक्टेड होता है या किसी अथराइज पर्सन को ये डायरेक्ट होता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी वारंट की एक डेफिनेशन मैंने आपको बताई। फिर है व्हेन अ वारंट इज डायरेक्टेड टू अ पर्सन अदर देन अ police officer, any other person may aid in the execution of such a warrant if the person to whom the warrant is directed be near at home and acting in the execution of the warrant, ठीक है। कोई पर्सन नियर बाय है तो उसको सहायता करनी चाहिए उस वारंट के एग्जीक्यूशन में, जब वो वारंट एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। फिर है सेक्शन 33 मोस्ट है थोड़ा। सेक्शन 33 क्या कहता है? पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टन ऑफेंसेस। सारे अपराधों की आपको जरूरी नहीं है, सारे अपराध हो रहे हैं आपके सामने और उनकी आप इंफॉर्मेशन देने के लिए बाउंड हो, लेकिन अगर ये अपराध स्पेसिफिकली बोल दिए और अगर आपके सामने हो रहे हैं और आपने इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो फिर ये बीएनएस के अपराध बन जाएंगे, ठीक है। पढ़ते हैं अपन इसके बारे में। एवरी पर्सन अवेयर ऑफ द कमीशन ऑफ और इंटेंशन ऑफ एनी अदर पर्सन टू कमिट, ठीक है। यदि आपको पता है, वो जानते हैं कि ऐसा कोई अपराध होने वाला है, कोई व्यक्ति है ऐसा जानता है, अवेयर है कि ऐसा अपराध होने ही वाला है, या इंटेंशन किसी व्यक्ति के इरादे को जानता है कि वह ऐसा अपराध करेगा। एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन भारतीय न्याय संहिता 2023 नेमली, ठीक है। बीएनएस की धारा के अंदर ये कुछ एक अपराध दे रखे हैं, ठीक है। मैं इसको स्किप नहीं करूंगी, मैं वन बाय वन कौन कौन से ये अपराध है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो सबसे पहले लिख रखा है इसमें सेक्शन 103 से लेकर 105 तक के अपराध। आपको पता है सेक्शन जो अपना 302 मर्डर हुआ करता था, वो ही सेक्शन 103 से लेकर 105 है। कौन कौन से हैं? 103 के अंदर क्या रखा है? पनिशमेंट फॉर मर्डर,
जिसके अंदर पनिशमेंट फॉर मर्डर भी दे रखा है और पनिशमेंट फॉर मर्डर वापस दिया है, जिसमें 103 जो 2 है मोब लीचिंग इम्पोर्टेंट है और वो आप अलग से उसको ध्यान में रखें। 104 इसमें कह रखा है पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट, ठीक है, लाइफ कन्विक्ट का जो था उसके बारे में कह रखा है। सेक्शन 105 है पनिशमेंट ऑफ फॉर कल्पेबल ह्यूमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ठीक है, कल्पेबल ह्यूमिसाइड किया है जो मर्डर की कैटेगरी में नहीं आता। ये जो 3-4 सेक्शन हैं 103 से 105 मतलब मर्डर और कल्पेबल ह्यूमिसाइड से रिलेटेड अगर कोई अपराध हो रहा है तो देनी पड़ेगी। सब क्लोज सेकंड कहता है 111 से लेकर 113 बोथ इंक्लूसिव मतलब 111 भी शामिल है और 113 भी शामिल है, ठीक है ना। 111 113 क्या कहता है, 111 नया आया है, ठीक है ना, और इम्पोर्टेंट भी है। 111 है ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में, 112 है पैटी ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में और 113 है टेररिस्ट अटैक के बारे में। अगर ऐसे कोई अपराध हो रहे हैं तो उनकी सूचना आपको देनी होगी, ठीक है। और 140 से लेकर 144 बोथ इंक्लूसिव, ये किडनैपिंग और अबडक्शन से रिलेटेड है। 140 कहता है 140 एक कहता है कि किडनैपिंग और अबडक्टिंग इन ऑर्डर टू मर्डर एक्सेट्रा। 140 दो कहता है कि किडनैपिंग फॉर रैंसम, ठीक है, फिरौती के लिए। ये पहले अलग अलग सेक्शन हुआ करते थे, किडनैपिंग फॉर रैंसम फिरौती के लिए जो 364 ए होता था, ठीक है, किडनैपिंग फॉर रैंसम। 140(3) किडनैपिंग और अबडक्टिंग विद इंटेंट सीक्रेटली एंड रॉन्गफुल टू कन्फाइन पर्सन, ठीक है। 140(4) कहता है कि किडनैपिंग और अबडक्टिंग इन ऑर्डर टू सब्जेक्ट पर्सन टू ग्रीवस हर्ट स्लेवरी एक्सेट्रा, ठीक है, अगर आप स्लेवरी या ग्रीवस हर्ट के लिए किडनैप कर रहे हो, ठीक है। 141 इसके अंदर कहता है कि इम्पोर्टेशन ऑफ अ गर्ल और बॉय फ्रॉम फ्रॉम फॉरेन कंट्री, यहाँ पर एज बताई गई है और एज इंपॉर्टेंट और एज इस पर चेंज भी हुई है। इसमें वर्ड एनी बॉय अंडर द एज ऑफ 18 ईयर एंड शी इज रिप्लेस्ड बाय गर्ल और बॉय, ठीक है ना, ये इसके अंदर रिप्लेस किया गया है तो इस सेक्शन को, ठीक है ना। 141 को आप देखना ज़रूर और इसमें से क्वेश्चन भी आया हुआ है। और 142 है रॉन्गफुली कंसीलिंग और कीपिंग इन कन्फाइनमेंट किडनैप्ड और अबडक्टेड पर्सन। 143 है ट्रैफिकिंग ऑफ अ पर्सन, जो 370 धारा होती थी, ठीक है, तस्करी मानव तस्करी का। और 144 इसके अंदर है धारा 144 बीएनएस की, क्या कहती है, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ए ट्रैफिक्ड पर्सन, ठीक है ना, आपने मानव तस्करी करी और उनका एक्सप्लॉइटेशन किया, शोषण किया किसी भी तरीके से, अंग भंग कर दिया या कोई भी और भी तरीका हो सकता है, तड़पाना और जो भी आप जो भी जो मेथड्स होते हैं एक्सप्लॉइटेशन के वो करना। तो मतलब किडनैपिंग और अबडक्शन से और ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड ये सेक्शन है, सेक्शन 140 से लेकर 144। फिर फोर्थ क्लोज है इसका, अपन सेक्शन 33 बीएनएस का पढ़ रहे हैं। फोर्थ क्लोज है सेक्शन 147 से लेकर 154 बोथ इंक्लूसिव एंड 158। ये जो सेक्शन है ये सेक्शन किससे रिलेटेड है, वेजिंग वॉर से रिलेटेड है, ठीक है। 147 में पढ़ देती हूँ। सेक्शन 147 है बीएनएस का, वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर और अबेटिंग वेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 148 कॉन्स्पायरेसी टू कमिट ऑफेंसेस पनिशेबल बाय सेक्शन 147, ठीक है, जो वेजिंग वॉर अगर किया है और उसकी कॉन्स्पायरेसी की है तो उसका पनिशमेंट। 149 है कलेक्टिंग आर्म एक्सेट्रा इंटेंशन ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 150 है कंसीलिंग विद इंटेंट टू फैसिलिटेट डिजाइन टू वेजिंग वॉर, ठीक है, कंसीलिंग मतलब डिजाइन, वेजिंग वॉर अगर कोई कर रहे हैं उसकी डिजाइन में, ठीक है, उसकी प्लानिंग में फैसिलिटेट करना, सुविधा प्रदान करना किसी व्यक्ति को। सेक्शन 151 है असॉल्टिंग प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट वगैरह पर हमले करने वाले, प्रेसिडेंट गवर्नर एक्सेट्रा विद इंटेंट टू कंपेल और रिस्ट्रेन द एक्सरसाइज ऑफ एनी लॉफुल पावर, ठीक है, कोई भी वो लॉफुल पावर एक्सरसाइज करे उनसे रोकने के लिए, ठीक है। 152 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिडेशन, ठीक है, सिडेशन जो होता था, सिडेशन का है राजद्रोह एक्ट एंडेंजरिंग सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सेक्शन 153 वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ एनी फॉरेन स्टेट एट पीस विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और सेक्शन 154 है कमिटिंग डिप्रीडेशन ऑन टेररिस्ट ऑफ फॉरेन स्टेट एट पीस विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये कुछ सेक्शन थे। और सेक्शन 158 इसके अंदर है एडिंग स्टेप ऑफ रेस्क्यूइंग और हार्बरिंग और सच प्रिजनर, ठीक है, हार्बर करना, ठीक है, सहायता प्रदान करना उसको, ठीक है, एक तरह से शरण देना, ठीक है। तो ये कुछ सेक्शन थे।
हार्बरिंग से रिलेटेड, सेडेशन से रिलेटेड और वेजिंग वॉर से और उसकी कॉन्स्पायरेसी से रिलेटेड सेक्शन थे, सेक्शन 147 से लेकर सेक्शन 154। अब है क्लोज 5 है कि सेक्शन 178 से लेकर 182, ये है काउंटरफिटिंग कॉइन, स्टैम्प वगैरह के जो सेक्शन है। सेक्शन 178 कहता है काउंटरफिटिंग कॉइन, गवर्नमेंट स्टाम्प, करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स। ठीक है, ये आरजेएस प्री में क्वेश्चन आया हुआ है और मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है और इसके अंदर आरजेएस के क्वेश्चन आए हुए हैं काउंटरफिटिंग कॉइन से रिलेटेड, तो आप इनको देख के जाए। सेक्शन 178 काउंटरफिटिंग कॉइन, गवर्नमेंट स्टैम्प्स और करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स है। सेक्शन 179 कहता है कि यूजिंग एज जेन्युइन फोर्स्ड और काउंटरफिटिंग कॉइन, गवर्नमेंट स्टैम्प, करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स। सेक्शन 180 कहता है पोजीशन ऑफ फोर्स और काउंटरफिट कॉइन, गवर्नमेंट स्टैम्प, करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स। सेक्शन 181 कहता है मेकिंग और पोजेसिंग, बनाना या पोजेस करना, इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल फॉर फॉर्जिंग और काउंटरफिटिंग कॉइन, गवर्नमेंट स्टाम्प्स, करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स। सेक्शन 182 इसका कहता है कि मेकिंग और यूजिंग डॉक्यूमेंट रिसेंबलिंग करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स। ठीक है, ये कुछ सेक्शन है जो काउंटरफिटिंग और फॉर्ज्ड स्टैम्प्स वगैरह से रिलेटेड सेक्शन है। उनके अगर कोई अपराध अगर आपको आमने सामने कोई करता हुआ मिलता है। सेक्शन क्लोज 6 है इसका, सेक्शन 189 से लेकर 189 एंड 191, टू नहीं लिख रखा है, 189 वाला और 191। 189 क्या कहता है, सेक्शन 189 के भी देखो, सेक्शन 189 के 8 नो क्लोज है। ठीक है, 189 कहता है अनलॉफुल असेंबली, 189 2 कहता है अनलॉफुल असेंबली बीइंग अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। मतलब ये अलग अलग सेक्शन हुआ करते थे पहले, 141 142। ठीक है, अनलॉफुल असेंबली वाले आईपीसी के अंदर उनको क्लोज में डिवाइड कर दिया। ठीक है, चीज़ें वही है, किसी में थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, बाकी ज़्यादा मेजर चेंज नहीं है। 189(1) अनलॉफुल असेंबली, 189(2) अनलॉफुल असेंबली बीइंग अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। ठीक है ना, अनलॉफुल असेंबली के मेंबर जो पार्ट है उसका अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है। 189(3) अनलॉफुल असेंबली ज्वाइनिंग और कंटिन्यूइंग इन अनलॉफुल असेंबली का नोइंग इज टू बी कमांडेड टू डिस्पर्स। मतलब उसको तीतर बीतर करने के लिए ऑर्डर दे रखे हैं, फिर भी आप जानबूझकर उसको ज्वाइन कर रहे हो, तो 189(3). 189(4) ज्वाइनिंग अनलॉफुल असेंबली विद डेडली वेपन। ठीक है, घातक जो वो कहते हैं ना वेपन्स हैं। ठीक है, जो शस्त्र शायद है, तो घातक जो वेपन्स है उनके इनसे आप इनको लेकर आप अनलॉफुल असेंबली को ज्वाइन कर रहे हो। 189(5) knowingly join और continuing in assembly of 5 or more person after it has been। मतलब आप जानबूझकर, मतलब 5 या 5 से ज़्यादा के लोगों की ऐसी असेंबली को ज्वाइन कर रहे हो जिसको कमांड टू डिस्पर्स दे रखा है, मतलब उसको हटने के लिए बोल रखा है, तितर बितर होने के लिए बोल रखा है। 189(6) अनलॉफुल असेंबली हायरिंग और कन्वीनिंग एट हायरिंग ऑफ पर्सन्स टू जॉइन अनलॉफुल असेंबली। ठीक है, अनलॉफुल असेंबली को आप के लिए आप क्या पर्सन्स को हायर कर रहे हो या उनको सुविधा प्रदान कर रहे हो। 189(7) हार्बरिंग पर्सन्स हायर्ड फॉर अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली के लिए कुछ पर्सन हायर किए गए, उनकी सहायता कर रहे हो, उनको शरण दे रहे हो। ठीक है, हार्बरिंग कर रहे हो, ठीक है, सुविधा प्रदान कर रहे हो। और 189(8) और 9 क्या कहता है कि being hired to take part in an unlawful assembly or right or to go armed। ठीक है, तो ये कुछ सेक्शन थे अनलॉफुल असेंबली से रिलेटेड है। और सेक्शन 191, सेक्शन 191 के भी 3 क्लोज है। पहला क्लोज कहता है रॉइटिंग ऑफेंस डिफाइन है। सेकंड 191(2) के अंदर रॉइटिंग के पनिशमेंट बताए रखिए। 191(3) के अंदर बता रखिए रॉइटिंग बीइंग आर्म्ड विद डेडली वेपन, डेडली वेपन द्वारा रॉइटिंग। ठीक है, तो 191 जो सेक्शन है वो रॉइटिंग से संबंधित है। ठीक है, राइटिंग से संबंधित है। उसके बाद सेक्शन कहता है कि 274 से लेकर 280। ठीक है, बहुत इंक्लूसिव। सेक्शन 274 क्या कहता है, ये अडल्ट्रेशन से रिलेटेड सेक्शन है वैसे, शायद तक हाँ सही है, अडल्ट्रेशन से रिलेटेड सेक्शन है। 274 अडल्ट्रेशन ऑफ अ फूड और ड्रिंक इंटेंडेड फॉर सेल। 275 सेल ऑफ नॉक्शियस फूड और ड्रिंक। 276 अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग। 277 सेल ऑफ अडल्ट्रेट ड्रग्स। ठीक है ना, आपको पता है मिलावटी मिलावटी जो दवाएं वगैरह हैं उनकी आप सेल करते हो। ठीक है, उनकी आप सेल करते हो।
278 सेल ऑफ ड्रग एज ए डिफरेंट ड्रग और प्रिपरेशन, 279 फॉलिंग वाटर ऑफ अ पब्लिक स्प्रिंग और रिजर्वेयर, ठीक है ना, कोई दूषित पानी है जिसको आप पब्लिक स्प्रिंग या रिजर्वेयर में डालते हो। 280 है मेकिंग एटमॉस्फेयर नॉक्शियस टू हेल्थ, ठीक है, और प्रदूषण को आप एटमॉस्फेयर को आप क्या करते हो, गंदा करते हो, नॉक्शियस करते हो, ताकि वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। सेक्शन क्लोज 8 इसका है सेक्शन 307, ठीक है ना। सेक्शन 307 क्या कहता है, 307 कहता है थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट और रीस्ट्रेन इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ थेफ्ट। मतलब सारी चोरी की जानकारी देना जरूरी नहीं है। कौन सी चोरी की जानकारी दोगे, जो चोरी करने के लिए की गई है, जिससे मृत्यु करेगा ही, हर्ट कोस करेगा ही और रिस्ट्रेन कोस करेगा ही, जब वह क्या की जा रही है, चोरी की जा रही है। तो अगर ऐसी कोई चोरी की जाती है तो इस चोरी की 307 के अंदर ऐसी चोरी की जो प्रिपरेशन होती है उसकी आपको जानकारी देनी होगी। क्लोज 9 कहता है कि सेक्शन 309 से लेकर 312, 309 से लेकर 312 है रॉबरी और डकैती, ठीक है। रॉबरी और डकैती, देखो रॉबरी और डकैती के जो बीच में डिफरेंस है आरजेस इंटरव्यू में पूछा जा चुका है, ठीक है। रॉबरी क्या होती है, एक व्यक्ति द्वारा लूट की जा सकती है, यस, एक व्यक्ति लूट कर सकता है। लूट होती क्या है, जब चोरी इंस्टेंट मर्डर करने या इंस्टेंट डेथ करने के मतलब मर्डर नहीं बोल सकते, इंस्टेंट डेथ मतलब मारने की धमकी देकर या नुकसान पहुंचाने की, ठीक है, डरा धमका के नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर अगर जो चोरी की जाती है उसे क्या हम कहते हैं, रॉबरी कहते हैं। ये लूट एक व्यक्ति भी कर सकता है। यही लूट जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर करता है तो वो क्या बन जाती है, डकैती बन जाती है। इसलिए डकैती के अंदर कम से कम 5 व्यक्ति होना जरूरी है। यही माइनर डिफरेंस होता है लूट और डकैती के अंदर, ठीक है, ध्यान में रखना। तो लूट एक व्यक्ति कर सकता है। 309 से लेकर 312 रॉबरी और डकैती के बीच में जो बीच के सेक्शन है, 309 1 2 3 कहता है रॉबरी व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी, रॉबरी व्हेन एक्सटॉर्शन इज रॉबरी, ठीक है ना। मतलब जब चोरी कब रॉबरी बनती है और एक्सटॉर्शन कब रॉबरी बनती है, ठीक है। उसके बाद है 309 1 4 कहता है कि रॉबरी का पनिशमेंट क्या होगा। 309 5 कहता है कि रॉबरी अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी, ठीक है, प्रयास किया रॉबरी करने का, लूट करने का प्रयास करना। 309 6 कहता है कि वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट इन वो कमिटिंग रॉबरी, ठीक है, जानबूझकर आपने वॉलंटरी कॉज कर दिया रॉबरी करते समय। 310 कहता है कि डकैती की डेफिनेशन दे रखी। 310 1 2 कहता है कि डकैती का पनिशमेंट। 310 3 डकैती विद मर्डर, ठीक है, डकैती तो की और साथ में मर्डर भी, हत्याएं भी कर दी, ठीक है ना। तो डकैती विद मर्डर जो 396 सेक्शन होता था आईपीसी का वो है। 310 4 है, 310 4 है मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डकैती, ठीक है ना। डकैती की प्रिपरेशन भी क्या है, प्रिपरेशन भी क्या है, कई कई कुछ एक सेक्शन दे रखे हैं जहाँ पर प्रिपरेशन पनिशेबल है, सारे में प्रिपरेशन पनिशेबल नहीं है, ठीक है ना। तो प्रिपरेशन अगर डकैती की प्रिपरेशन करिए 310 4 के अंदर तो सजा दे रखी है। 310 5 के अंदर असेंबलिंग फॉर पर्पस ऑफ कमिटिंग डकैती, डकैती करने के लिए आप एक जगह इकट्ठे भी हो गए तो भी पनिशमेंट है। 310 6 पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ डकैत, डकैत के गैंग से आप बिलोंग करते हो तो भी पनिशमेंट है। 311 है रॉबरी और डकैती विद अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और ग्रीवस हर्ट, ठीक है, रॉबरी और डकैती की ये प्रयास मतलब उसमें आपने हत्या का प्रयास किया या ग्रीवस हर्ट का प्रयास किया। 312 है अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी और डकैती व्हेन आर्म्ड विद अ डेडली वेपन, डेडली वेपन से की तो 312 है रॉबरी और डकैती अगर आपने की। तो ये सेक्शन 309 से लेकर 312 रॉबरी डकैती के लिए थे। सेक्शन 9 है सेक्शन जो सॉरी क्लोज 9 है सब सेक्शन 5 ऑफ 316, 316 का सबसे देखो 316 के अंदर भी 5 6 क्लोज है, लेकिन कौन से की इंफॉर्मेशन देनी है, 316 के 5 की देनी है। 316 का 5 क्या कहता है कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट और बाय बैंकर मर्चेंट और एजेंट, जो पब्लिक सर्वेंट ने अगर कोई क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, ठीक है, न्यास भंग जो किया है, ठीक है, और आपराधिक न्यास भंग अगर कोई किया है पब्लिक सर्वेंट ने या कोई बैंकर है, बैंक वाले ने किया है या कोई मर्चेंट है या फिर एजेंट है, तो उनका पनिशमेंट, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है ऑफेंस की वो देनी होगी।
फिर है क्लोज 11 सेक्शन 326 से लेकर 328 वोट इंक्लूसिव। 326 क्या कहता है, 326 के क्लोज दे रखे हैं इसमें जी तक क्लोज, मतलब 6 क्लोज हैं। 326 ए कहता है मिस्चिफ बाय इंजरी, इंड्यूनेशन, फायर और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्सेट्रा। 326 बी कहता है मिस्चिफ बाय इंजरी टू पब्लिक रोड, ब्रिज, रिवर और चैनल, ठीक है ना। पब्लिक रोड वगैरह को आप इंजरी देते हो, मिस्चिफ करते हो वो। फिर है 326 सी मिस्चिफ बाय कॉजिंग इंड्यूनेशन और ऑब्स्ट्रक्शन टू पब्लिक ड्रेनेज अटेंडेंट विद डैमेज। 326 डी मिस्चिफ बाय इंजरी, इंड्यूनेशन, फायर और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस। 326 ई मिस्चिफ बाय डिस्ट्रॉइंग और मूविंग एक्सेट्रा अ लैंडमार्क फिक्स्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी। 326 एफ मिस्चिफ बाय इंजुरी, इंड्यूनेशन, फायर और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्सेट्रा। 326 जी मिस्चिफ बाय फायर और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस विद इंटेंट टू डिस्ट्रॉय हाउस एक्सेट्रा, ठीक है। ये कुछ सेक्शन दे रखे हैं 326 के हैं। ये तो मैंने खाली 326 के पढ़े हैं। अब 327 का दे रखा है। 327 में भी मिस्चीफ है। 327 ये कहता है मिस्चीफ विद इंटेंट टू डिस्ट्रॉय और मेक अनसेफ रेल, एयरक्राफ्ट, डेक्ट वेसल और वन ऑफ 20 टन्स बर्डन। देखो मैं ये सेक्शन क्यों पढ़ रही हूँ अलग से, क्योंकि ये सेपरेट सेक्शन हुआ करते थे आईपीसी के अंदर। अभी मैंने जैसे ये 6 सेक्शन पढ़े, तो ये 6 सेक्शन 430 से लेकर 436 तक के सेक्शन थे आईपीसी के अंदर। इसलिए कोई बीएनएस के अंदर सेक्शन कम नहीं हुए, सेक्शन उतने के उतने ही हैं, खाली और 2-4 सेक्शन जोड़ और दिए, बस उनको क्लोज के अंदर डाल दिया है, ठीक है ना। तो ये भ्रम पैदा मत करना, सेक्शन ज़्यादा ही है, सेक्शन कम नहीं है। और 327 दो है पनिशमेंट फॉर अबव ऑफेंसेस, ठीक है। ये जितने भी अबव ऑफेंसेस अभी मैंने पढ़े हैं 6-7, उनका पनिशमेंट मतलब 327 दो के अंदर है। 328 ये कहता है पनिशमेंट फॉर इंटेंशनली रनिंग वेसल्स अ ग्राउंड ऑफ और अशोर विद इंटेंट टू कमिट थेफ्ट, ठीक है ना। कोई वेसल है जहाज को, उसको दूसरे डायरेक्शन में मूव ऑन कर देना, ठीक है। 328 तो ये मिस्चीफ से रिलेटेड सेक्शन थे, उनका पनिशमेंट उनके बारे में सूचना देना। और क्लोज 12 है कि 331 और 332। 331 क्या कहता है, 331 के देखो क्लोज है इसमें 8 क्लोज है। 331 कहता है, एक कहता है कि पनिशमेंट फॉर हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग, ये जो 453 सेक्शन होता था आईपीसी का। 331 दो है पनिशमेंट फॉर लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। 331 तीन है लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, मतलब खाली जेल वगैरह से संबंधित। 331 4 लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। 331 5 है लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग आफ्टर प्रिपरेशन फॉर हर्ट, असोल्ट और रॉन्गफुल स्ट्रेन। अगर हर्ट, असोल्ट और रॉन्गफुल स्ट्रेन के की प्रिपरेशन से आप अगर हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग कर रहे हो, उसका पनिशमेंट। 331 6 मतलब सब जो है सब सेक्शन 6 क्या कहता है कि लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट आफ्टर प्रिपरेशन फॉर, पहले तो था नाइट में नहीं है, दूसरा नाइट में है। 331 सात है ग्रीवस हर्ट कोज्ड वाइल्स्ट कमिटिंग लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग, ठीक है, ग्रीवस हाउस हर्ट कोज करती। 331 8 है ऑल पर्सन्स जॉइंटली कंसर्न इन लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट पनिशेबल वेयर डेथ और ग्रीवस हर्ट कोज्ड बाय वन ऑफ देम, ठीक है ना। चाहे एक ने भी किया है, सभी ने मिलकर मर्डर नहीं किया है, किया ग्रीवस हर्ट नहीं किया है, तो भी सभी की लाइबिलिटी होगी। ये 331 8 कहता है, जॉइंट लाइबिलिटी का सिद्धांत है इसके अंदर, ठीक है, जो धारा 34 है, ठीक है ना। कॉमन सिमिलर इंटेंशन की बात जो करता था आईपीसी के अंदर, अभी सेक्शन बदल गया है। और सेक्शन इसके अंदर 332 भी इंक्लूड किए रखे हैं। तो 332 के 3 क्लोज है। पहला ए क्लोज कहता है 332 ए हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ। 332 बी कहता है कि हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। 332 सी कहता है हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, ठीक है ना। तो ये कुछ सेक्शन थे जिनकी अगर सूचना आप पुलिस या मजिस्ट्रेट को नहीं देते हो, ठीक है, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट या पुलिस को नहीं देते हो, तो अपने आप में आईपीसी का क्या बन जाएगा, अपराध बन जाएगा। और ये मैं बता भी देती हूँ कौन से सेक्शन का अपराध बनेगा ये। एक मिनट, प्लीज गिव मी सम टाइम।
ये बनेगा आपके सेक्शन, ये जो आईपीसी का अपराध बनने वाला है, इसका सेक्शन कौन सा है? ये सेक्शन 33। सेक्शन 33 की आपने 33 थोड़ा है ये वाला, हाँ ये तो सेक्शन 33 है। ये सारे ऑफेंस हैं। देखो, सूचना नहीं देने पर बीएनएस ऑफेंस का अपराध बनता है ना। आपको पता है एफआईआर वगैरह या कोई भी अगर आप सूचना नहीं देते हो पुलिस को, ठीक है, ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन नहीं देना, एंड आईपीसी का जो अपराध 176 का होता था, यहाँ पर 211 आईपीसी का अपराध बन जाएगा, ठीक है ना। 211 आईपीसी का अपराध बन जाएगा, बीएनएस का, सॉरी आईपीसी नहीं, बीएनएस का अपराध बन जाएगा, ठीक है ना। जो पर्सन अवेयर है और वहाँ पर मतलब अगर ये इस तरीके की सूचनाएं नहीं देता है तो इसका अपराध बन जाएगा। अब वापस से एक बार ये सेक्शन पढ़ते हैं कि हर कोई व्यक्ति जो अवेयर है या उसको पता है कि ऐसा कोई व्यक्ति डिजाइन कर रहा है कि ऐसा कोई अपराध कमिट करना चाहता है। पहला ये बता रखा है मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड से रिलेटेड, ठीक है, और किडनैपिंग अबडक्शन से रिलेटेड, वेजिंग वॉर से रिलेटेड, ठीक है, और 111 से 113 टेररिस्ट अटैक और पैटी ऑफेंसेस वगैरह से रिलेटेड, ठीक है। एक 147 154 वेजिंग वॉर से रिलेटेड, काउंटरफीटिंग कॉइन से रिलेटेड, अनलॉफुल असेंबली से रिलेटेड, अडल्ट्रेशन से रिलेटेड, थेफ्ट अगर कोई प्रिपरेशन की डेथ वगैरह की उससे रिलेटेड, रॉबरी डकैती के उससे रिलेटेड, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पब्लिक सर्वेंट बैंकर मर्चेंट ने किया उससे रिलेटेड, मिस्चीफ अलग अलग कैटेगरी में अगर किया है, और लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट वगैरह अगर किया है, तो अगर ऐसे कोई अपराध की अगर किसी के पर्सन अवेयर होता है और वह नियरेस्ट मजिस्ट्रेट या पुलिस वाले को अगर इसकी सूचना नहीं देता है, तो ये अपने आप में बीएनएस में अपराध भी बनेगा। साथ के साथ मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहेगा? उसी पर्सन के ऊपर रहेगा जो मतलब इसके बारे में क्या होता है, अवेयर होता है, ठीक है ना। तो शैल इन द एब्सेंस ऑफ एनी रीजनेबल एक्सक्यूज, ठीक है ना, रीजनेबल एक्सक्यूज की एब्सेंस में द बर्डन ऑफ प्रूविंग विच एक्सक्यूज शैल लाई अपन द पर्सन सो अवेयर, ठीक है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर ही रहेगा। वो अगर ऐसे एक्सक्यूज देता है कि जैसा मुझे इसके बारे में नहीं पता था, तो ये नहीं पता था उस व्यक्ति को, ये वही प्रूफ करेगा जो इस तथ्य के बारे में क्या था, अवेयर था, ठीक है ना। उसको ये प्रूव करना पड़ेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ लाई ऑन हिम। फोर्थ विथ गिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है, हाथों हाथ इसकी इन्फॉर्मेशन किसको देगा? नियरेस्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर ऑफ सच कमीशन और इंटेंशन, ठीक है ना। या तो कोई कमीशन करने वाला है या इंटेंशन की देगा, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें लिख रखी, कमीशन और इंटेंशन, ठीक है। नियरेस्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस वाले को देनी है। इसका जो सबसेक्शन 2 कहता है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द टर्म ऑफेंस इंक्लूड एनी एक्ट कमिटेड एट एनी प्लेस आउट ऑफ इंडिया विच वुड कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस इफ कमिटेड इन इंडिया। इसका मतलब ये है कि कोई ये नहीं कह सकता जैसे कोई व्यक्ति नेपाल में बैठ के मर्डर करता है, ठीक है ना, और अगर इंडिया मतलब इंडियन सिटीजन है या नेपाल में बैठ के मर्डर करता है, और वो ये नहीं कहता है कि ऑफेंस तो मैंने इंडिया के बाहर कमिट किया था, नहीं, वो इंडियन सिटीजन है, ठीक है ना। और जैसे वो इंडिया के अंदर आएगा, इंडिया के अंदर मर्डर अपराध है, ठीक है, 103 के अंदर, तो वहां पर इसको पनिशेबल होगा। वो ये एक्सक्यूज नहीं ले सकता कि मैंने तो ये अपराध वहां पर किया था, बाहर किया था, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर कोई इंडियन सिटीजन है, कोई बोर्डिंग मतलब किसी के ऊपर, जैसे आपने बीएनएस के अंदर पढ़ा भी होगा कि अगर कोई बाहर की जैसे इंग्लैंड वगैरह में बाइगेमी का अपराध करता है, मान लो इंग्लैंड में बाइगेमी अपराध नहीं है लेकिन इंडिया के अंदर बाइगेमी अपराध है, तो जैसे ही वो इंडिया के अंदर आएगा तो बाइगेमी के लिए उसको चार्जेबल किया जा सकता है, ठीक है ना। तो वो ये एक्सक्यूज नहीं लेगा कि जिस टाइम मैंने बाइगेमी की थी मैं तो ब्रिटेन के अंदर था, ठीक है, बिकॉज ही इज अ इंडियन सिटीजन, तो ऐसा हो सकता है। तो मतलब आउटसाइड इंडिया भी अगर आपने अपराध कमिट किया है और अगर वह ऑफेंस है इंडिया के अंदर, तो फिर वो इस धारा के लिए ऑफेंस माना जाएगा कि जैसे उसने अपराध कहाँ किया है, इंडिया में ही कमिटेड किया है। सेक्शन 34 कहता है कि ड्यूटी ऑफ ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ अ विलेज टू मेक अ सर्टन रिपोर्ट, ठीक है ना। अब विलेज ऑफिसर, ठीक है, जो गांव के कार्यों से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि वो भी क्या देंगे, इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है।
सेक्शन 34 कहता है एवरी ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ ए विलेज, एवरी पर्सन रिजाइडिंग इन अ विलेज शैल फोर्थ विद कम्युनिकेट टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। देखो पहले वाले सेक्शन में खाली पुलिस ऑफिसर लिख रखा था, यहाँ पर विलेज ऑफिसर किसको बताएगा, या तो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को या टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द नियरेस्ट, ठीक है, बाढ़ साधक अधिकारी लिख रखा है, यहाँ पे कोई भी पुलिस वाला नहीं है, बाढ़ साधक अधिकारी है। ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन विच एवर इज नियर, दोनों में से जो भी पास हो, ठीक है, कोर्ट पास में तो कोर्ट में मजिस्ट्रेट बैठते मजिस्ट्रेट को, और थाना पास में तो थाने में पुलिस अधिकारी को, जो बाढ़ साधक अधिकारी को होगा उसको बता देगा। एनी इन्फॉर्मेशन विच ही पजेस रेस्पेक्टिंग, ठीक है, किसके संबंध में, रेस्पेक्टिंग मतलब ए द परमानेंट और टेम्पररी रेजिडेंस ऑफ एनी नोटोरियस रिसीवर और वेंडर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी इन और नियर सच ए विलेज। कहने का मतलब है परमानेंटली कोई रह रहा है ऐसा कोई कुख्यात, कोई जो स्टोलन प्रॉपर्टी के अंदर डील करता है, स्टोलन प्रॉपर्टी के अंदर कोई व्यक्ति डील करता है या परचेज सेल करता है या लेता है, ठीक है, उसके बारे में बताना है। सेकंड है बी क्लोज द रिसोर्ट to any place within the passage or through such a village or any person whom he knows or reasonably suspect to be a robber, escaped or convict or proclaimed offender, ठीक है ना। मतलब ऐसे कोई मतलब जैसे मान लो कहीं होता था ना पहले की मूवी में देखते थे कि तालाब या नदी के किनारे से कोई डाकुओं की गैंग जा रही चुपके चुपके से, या कोई भगोड़ा है ऑफेंडर, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, ठीक है ना, वो छुपने की कोशिश कर रहा है या उधर से गुजरता हुआ निकलता हुआ दिखाई देता है, तो ऐसे व्यक्ति अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति है तो उसके बारे में जानकारी देनी है। सी है द कमीशन ऑफ और इंटेंशन टू कमिट इन और नियर सच विलेज एनी नॉन बेलेबल ऑफेंस और एनी अदर। सॉरी मैं ये एक बार जो ये लेक्चर है मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। आई होप थोड़ा आपको समझ में आया होगा। मैं इसको इस एक सेक्शन को वापस कंटिन्यू करूँगी, एक ही सेक्शन बचा है ये, इसको मैं अगले लेक्चर में वापस कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगी। 2-4 इसके केस भी हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी, ठीक है।